पहले के वीडियोस में ये कमेंट बहुत आता था कि सूरज भाई S2 कब लोगे, लेकिन लास्ट 2-3 वीडियो से जब से मैंने वीडियो, एक तो मैं जल्दी डाल नहीं रहा हूं और मैंने डाले तो एक कमेंट बहुत ही ज्यादा कॉमन था कि Yamaha R2 के बारे में सूरज भाई कोई अपडेट क्यों नहीं देते हो। मैंने सोचा सिर्फ कमेंट में Yamaha R2 का अपडेट क्यों दूं। आज पूरा इंटरनेट खंगाल के एकदम चकाचक लेटेस्ट न्यूज लेके आया हूं आपके लिए। और सबसे बड़ी बात गाइस की अब Yamaha R2 के लिए सिर्फ रूमर्स नहीं चल रहे हैं, यहां तक कि उसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन असली सवाल ये है कि Yamaha R2 कब लॉन्च होगी, कितने की लॉन्च होगी, कितनी पावर के साथ लॉन्च होगी, और क्या Yamaha R15 के ऊपर ये अपग्रेड वर्थ होने वाला है। सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करके चलो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात गाइस की जो न्यूज निकल के आ रही है Yamaha R2 की लॉन्च डेट वो है 26 अगस्त। जी हाँ, अब इंतजार खत्म होने वाला है और ये सिर्फ रूमर नहीं रह गया है। अब एक्चुअल डेट जो मैंने नेट से खंगाल के निकाली है आप लोगों के लिए कि रूमर को खत्म करते हुए Yamaha ने फाइनली मूव ले लिया है और इसी 26 अगस्त को ये बाइक इंडिया में लॉन्च होने वाली है। और तो और गाइस Yamaha ने लॉन्च से पहले इसकी बुकिंग भी ओपन कर दी है जिसका अमाउंट रखा है 10,000 रुपीज। एंड गाइस Yamaha ने अभी तक इस बाइक के ऊपर और कोई स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डिटेल अपडेट नहीं दिया है। तो जो भी डिटेल में वीडियो आगे मैं बताने वाला हूं आपको, उसमें जो चीजें एक्सपेक्टेड हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि ये चीजें एक्सपेक्टेड है, मतलब अभी क्लियर नहीं है, और जो चीजें कंफर्म हो चुकी हैं वो तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, R2 का पर्पस क्या है। Yamaha के लाइनअप में R15 ऑलरेडी है और R3 इंडिया में डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो R2 बेसिकली एक ऐसा गैप फिल कर सकती है जहां राइडर को R15 से नोटिसेबल ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन R3 लेवल मोटरसाइकिल पर जाने के लिए इतना पैसा स्पेंड नहीं करना। इसीलिए R2 को R15 और R3 के बीच पोजीशन किया जा सकता है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग Yamaha R2 को R15 के साथ ही सेल कर सकती है। मतलब R15 खत्म नहीं, R2 उसके ऊपर एक अपग्रेड ऑप्शन बन सकती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, इंजन कितने सीसी का होगा। Yamaha ने अभी फाइनल इंजन रिप्लेसमेंट ऑफिशियल रिवील नहीं किया है, लेकिन मल्टीपल रिपोर्ट्स में अप्रोक्सीमेटली 200 से 220 सीसी के आसपास का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन एक्सपेक्टेड है और पावर के लिए अराउंड 25 PS और 20 न्यूटन मीटर के फिगर्स रिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये फाइनल ऑफिशियल फिगर्स नहीं है। फाइनल पावर, डिस्प्लेसमेंट एंड टॉर्क एग्जैक्टली Yamaha लॉन्च पे डिस्क्लोज करेगी। एंड गाइज अगर ये नंबर्स एक्चुअल फिगर में भी आ गए तो जाहिर सी बात है कि Yamaha R15 का एक स्टेप अप ही होने वाला है R2 के रूप में। अब इमेजिन करो, Yamaha R15 का फॉर्मूला ऑलरेडी एक हाई रेविंग लाइट वेट स्पोर्ट्स बाइक का है। अब उसी फिलॉसफी को अगर Yamaha बिगर इंजन के साथ कंबाइन करती है तो R2 का मेन फोकस सिर्फ टॉप स्पीड नहीं होगा, एक्सीलरेशन, हाईवे परफॉर्मेंस और ओवरऑल पावर डिलीवरी में R15 से नोटिसेबल जंप एक्सपेक्ट की जा सकती है। और अगर Yamaha ने वेट को कंट्रोल में रखा तो ये कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा तगड़ा हो सकता है। बेसिकली इस बार Yamaha का टारगेट ये लग रहा है कि R15 वाली फील ज्यादा बिगर इंजन में लोगों को मिल सके। हार्डवेयर की बात करें तो रिपोर्ट्स R2 में Yamaha के प्रीमियम R सीरीज DNA की तरफ पॉइंट कर रही है। एक्सपेक्टेड पैकेज में लिक्विड कूलिंग, 6 स्पीड गियर बॉक्स और परफॉर्मेंस फोकस साइकिल पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स VVA जैसी टेक्नोलॉजी का भी मेंशन करती हैं। लेकिन यहां एक चीज क्लियर रखूंगा कि ये जो भी स्पेक्स आप देख रहे हो ये अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं है। तो फाइनल लॉन्च वाले दिन ही एग्जैक्ट जो भी बाइक में आपको मिलने वाला है वो देखने को मिलेगा। उससे पहले इंटरनेट पे जो भी है उसे आप फाइनल कतई मत समझना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये गाइस कि अब Yamaha R2 का प्रोडक्शन बाहर नहीं होगा, अपने इंडिया में ही होगा। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा ये भी होने वाला है कि प्राइस जो है वो आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं R3 जो है वो पहले इंडिया के बाहर बनती थी तो इंडिया में आते आते उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता था, जिसकी वजह से लोगों को R3 परचेज करने में थोड़ा कॉस्टली पे करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। R2 का प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा और इंडियन मार्केट में प्रोड्यूस होके वो अदर कंट्रीज में भेजी जाएगी, एक्सपोर्ट होगी। तो आपको प्राइस में डेफिनेटली बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा और ज्यादा फायदा होने की वजह से दूसरे ब्रांड्स को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज आप तो जानते ही हैं कि R15
कितनी ज्यादा फेमस है लोगों में, उसी तरह अगर उनको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस विद वीवीए टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है R2 का एक अपग्रेड बहुत ही तगड़ा होगा यमाहा के लिए भी और यमाहा ओनर्स के लिए भी। अब आते हैं गाइस सबसे डेंजरस क्वेश्चन पे, इसकी प्राइस कितनी होगी। ऑफिशियल प्राइस अभी तक रिवील नहीं हुई गाइस, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो प्राइस निकल के आया है वो है 2 लाख से लेके 2,30,000 एक्स शोरूम। और अगर ये प्राइस रियल में R2 का होने वाला है ना तो बहुत सी ऐसी कैटेगरी की बाइकों के लिए दिक्कत बढ़ने वाली है, जैसे कि KTM RC200, करिश्मा XMR, ऐसी बाइकों के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर होने वाली है, बिकॉज यमाहा फैन बॉयज बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं भाई, और दिल पे ले लेंगे तो फिर दिक्कत है। और इतनी सस्ती में उन्हें वीवीए टेक्नोलॉजी के साथ एक 200 सीसी की बाइक अगर मिल गई तो क्या कहने। अब मेरे कमेंट सेक्शन में जो सबसे ज्यादा तगड़ा सवाल आ रहा है निकल के, वो ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि अगर वो R15 चला रहे हैं तो R2 क्या उनके लिए एक अच्छा अपग्रेड हो सकता है। तो अभी इसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज प्राइस और पावर परफॉर्मेंस ये सारी चीजें एग्जैक्टली नहीं पता है, वो रिवील वाले दिन ही मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन अगर 25 PS पावर विद वीवीए टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है ये बाइक और यमाहा ने प्राइस इसी के अकॉर्डिंग रखा, जैसा कि मैंने बताया 2 लाख से लेकर 2,30,000, तो ये एक अच्छा अपग्रेड आपके लिए हो सकता है। बट अगर यमाहा ने इसका प्राइस थोड़ा एग्रेसिव रखा तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर होने वाली है, लेकिन ये उन राइडर्स के लिए फिर भी बढ़िया होगी जो अभी भी यमाहा R15 से बोर नहीं हुए हैं, बस उसकी थोड़ी सी ज्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं, थोड़ी ज्यादा पावर चाहते हैं। बट दूसरे राइडर्स के लिए मैं फिर इसे सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं कि R3 इसीलिए डिसकंटिन्यू हुई बिकॉज ऑफ प्राइस पॉइंट। तो अगर फिर से यमाहा R2 का प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो उसको लेने का कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा। बट अगर प्राइस इन्होंने 200 सीसी कैटेगरी की बाइक के आसपास ही रखा ना तो डेफिनेटली ये एक बढ़िया ऑप्शन होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट गाइस, डेट को लेके शायद वीडियो में मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने थोड़ी गलत डेट बोली है, बट एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ। 27 अगस्त है, ये एकदम करेक्ट है। अगर मुझसे 26 निकल गया हो तो उसे माइंड मत करना। 27 अगस्त को ये बाइक रिवील होने वाली है और उसी दिन हमें ये पता चलेगा कि बाइक की पावर कितनी है, बाइक में इंजन कितने सीसी का है, प्राइस कितना है, फीचर क्या क्या है। और अगर प्राइस जैसा मैंने बताया वैसा होगा तो पूरी 200 सीसी कैटेगरी में डेफिनेटली हंगामा मच सकता है। और आप क्या चाहते हो जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये बाइक लॉन्च होते ही आपको मैं कौन सा वीडियो बना के दूं, टॉप स्पीड का, रिव्यू का, माइलेज का या ट्रैक रेस का। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ और अपने ओपिनियन भी मुझे बताओ इस बाइक को लेके कि क्या आप उसी एक्साइटमेंट के साथ एक्साइटेड हो इस बाइक की लॉन्च के लिए, या फिर आपको लगता है कि ये R3 की तरह फीकी रह जाएगी। जो भी है भाई, राइड हार्ड, राइड सेफ, जय हिंद।